यह है खड्ग। ये ईरान की जान है और अब यहीं पर अमेरिका अपनी फौज उतारने जा रहा है। जी हाँ, खड्ग पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली गई है और अमेरिकी थल सेना अब किसी भी वक्त खड्ग पर उतरना शुरू कर सकती है। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि अगर खड्ग पर कुछ भी हुआ तो यह युद्ध इतना भयानक होगा कि जितना इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध अब कितना ज्यादा भयानक होने जा रहा है। लेकिन यह खड्ग इतना डोमिनेटिंग पॉइंट क्यों है? ईरान के इस खड्ग पर अमेरिका कब्जा क्यों करना चाहता है और अमेरिकी जनता क्यों डर रही है खड्ग इन्वेजन से? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो और एनालिसिस लाने में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो जरूर कीजिए। खैर, बात करते हैं खड्ग की। आप सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए। यह खड्ग आइलैंड पड़ता है ईरान की जमीन से करीब 50 किलोमीटर दूर पर्शियन गल्फ में। और यह खड्ग आइलैंड इस युद्ध में इसलिए डोमिनेटिंग है क्योंकि ईरान जितना भी कच्चा तेल और गैस भेजता है ना, उसका बड़ा हिस्सा खड्ग के जरिए ही भेजा जाता है। यह एक तरह से ऑयल और गैस टर्मिनल है, यानी जैसे एयरपोर्ट होता है ना जहां से आप फ्लाइट पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही अगर ईरान से कच्चा तेल और गैस लेना है तो जहाज यहीं भेजना पड़ेगा। कारण यह है कि ईरान की कोस्ट लाइन पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर इतना बड़ा बंदरगाह आसानी से बनाया जा सके। इसीलिए ऑयल टर्मिनल के रूप में खड्ग सबसे क्रिटिकल है ईरान के लिए। उसकी लगभग 90% गैस और तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब खड्ग पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। दरअसल ट्रंप का कहना है कि हमारा जो युद्ध रोकने का प्रस्ताव था उसे ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ईरान लगातार इतने हमले कर रहा है कि अमेरिका और अरब देशों को समझने का मौका भी नहीं मिल रहा है। अब तो इजराइल पर भी इतने हमले हो रहे हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है और सभी अटैक रोक पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हर कीमत पर युद्ध रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान रुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ट्रंप को लगता है कि अगर खड्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए तो इसे एक नेगोशिएटिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप युद्ध रोको तभी हम आपको खड्ग आइलैंड वापस देंगे, तभी आप दुनिया को कच्चा तेल बेच पाएंगे। हालांकि आप सोच सकते हैं कि क्या यह कहना इम्पोर्टेंट है, इससे बेहतर तो कोई समझौता किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं और वो पांचों की 5 अमेरिका के लिए मानना लगभग असंभव है। जैसे एक शर्त यह है कि अमेरिका अरब में अपने सारे सैन्य अड्डे तुरंत खाली कर दे, जो कि वो करेगा नहीं। इसीलिए अमेरिका को लगता है कि बेहतर विकल्प है खड्ग पर कब्जा कर लो। लेकिन यह कहना इतना आसान है, ये बहुत ही डेंजरस डोमिनेटिंग पॉइंट है। इसे हासिल करना मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। दरअसल खड्ग आइलैंड इतना क्रिटिकल है कि ईरान ने इसे एक किले की तरह मजबूत बना रखा है। यहाँ गहरे जमीन के अंदर बंकर बनाए गए हैं जिन पर एयर स्ट्राइक का खास असर नहीं होगा। इसके अलावा अगर यहाँ हमला हुआ तो ईरान ने चेतावनी दी है कि उसका तेल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा और जवाब में वह अरब देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ हजारों की संख्या में ईरान के स्पेशल फोर्सेस के जवान तैनात हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और ईरान की ड्रोन पावर आप जानती हैं। इसीलिए खड्ग पर कब्जा करना कहना आसान है लेकिन करना बेहद मुश्किल है। और अमेरिका की योजना एक स्पेशल मिशन की है। वो हेलीकॉप्टर के जरिए अपने स्पेशल फोर्सेस यहाँ उतारना चाहता है। पहले खड्ग एयरपोर्ट पर कब्जा, फिर ऑयल टर्मिनल, फिर बंदरगाह और उसके बाद ईरानी सैनिक ठिकानों पर हमला। पर कहने में तो ऐसा लगता है जैसे कि एक एक्सोटिक प्लेस पर अमेरिका ट्रिप करने जा रहा हो। अब सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका यहाँ उतर भी गया तो क्या ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन से सब कुछ खत्म नहीं कर देगा? सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में ऐसा करना ईरान के लिए भी बेहद कठिन है, क्योंकि खड्ग पर उसका खुद का सबसे कीमती ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर वह खुद ही यहाँ मिसाइल या ड्रोन बरसाता है तो उसका अपना आर्थिक ढांचा बर्बाद हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका मानता है कि एक बार कब्जा हो गया तो
उसे बनाए रखना संभव हो सकता है और तब ईरान को मजबूर होकर युद्ध रोकना पड़ेगा। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह खुद भी नहीं जानता है कि खड्ग पर युद्ध हो, क्योंकि यहाँ हर गोली का नुकसान उसी को ही होगा। इसीलिए ईरान इस समय एक ही रणनीति अपना रहा है, धमकी। वह कह रहा है कि अगर खड्ग पर हमला हुआ तो वह अरब देशों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है? सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इन सभी के ऑयल और गैस ठिकानों पर खतरा आ सकता है और इसका सीधा असर दुनिया की करीब 40% गैस और 45% कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसी वजह से खड्ग आइलैंड पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। भारत, चीन, यूरोप सभी देश चिंतित हैं, क्योंकि अगर खड्ग पर हमला हुआ तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसीलिए साफ है कि खड्ग आइलैंड इस समय दोनों पक्षों के लिए एक युद्ध के मैदान की टिपिकल अनसॉल्व्ड स्ट्रेटजी बन चुकी है। जो इस पर नियंत्रण करेगा वही इस युद्ध में बढ़त हासिल करेगा। लेकिन एक बात तय है, खड्ग अमेरिका के लिए जीत की चाबी बन सकता है, बशर्ते वो इसे सुरक्षित तरीके से हासिल कर सके।